नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मिडवाइफरी का जो क्लास देख रहे हैं उसके आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। इसमें आप लोग को बहुत ही वीविया क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा किसी टॉपिक से यदि पूछा जाएगा तो वो मिडवाइफरी है, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इससे हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर करेंगे, जितना अधिक से अधिक हो पाएगा उतना क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। और आप लोग पीडीएफ जैसे देखिएगा, एक बार लेक्चर देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको सारा कुछ आने लगेगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ और क्लासेस जो होती है एक्स्ट्रा क्लासेस सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए, आपको सारा कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए प्रयुक्त टीका है। मतलब गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के बचाव के लिए इनमें से कौन सा टीका प्रयुक्त मतलब दिए जाते हैं? बीसीजी या एलजीजी या हेल्प बी या एचपीवी। तो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए जो टीका दिया जाता है वो क्या है? एचपीवी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीहाइड्रोमिनोस के प्रबंध में शामिल है। मतलब ये पॉलीहाइड्रोमिनोस जो होते हैं उसमें क्या शामिल है? डीएनसी या एमनियोडक्शन या डीएनई या फॉरसेप डिलीवरी। इसमें जो शामिल होता है वो क्या होता है कि एमनियोड एक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें हमने ऑप्शन सामने में ही आंसर दे दिए हैं। अगला है कि ओम्फलाइटिस के कारण किस बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है? मतलब ओम्फलाइटिस के कारण किस बीमारी में रिस्क बढ़ जाता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टेटनस में क्या होता है? ओम्फलाइटिस के कारण बीमारी का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फैलोपियन ट्यूब का प्रदाह कहलाता है। मतलब फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसका प्रदाह क्या कहलाता है? वाइजिनाइटिस या एंडोमेट्राइसिस या सल्फिनाइटिस या क्रेडिटिस। तो फ्लोपियन ट्यूब का जो प्रदाह होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सल्फिनाइटिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही हो जाएगा। आंसर भी वहाँ पर आपको दिया गया है। एक महिला जो प्रथम बार गर्भवती हुई हो, मतलब कहते हैं, मतलब जो पहली बार गर्भवती होता है उसको क्या कहा जाता है? प्राइमीपेरा या मल्टीपेरा या इसमें दिया गया है प्रीग्रेविडा। तो इस पहली बार जो गर्भवती महिला धारण करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रीमीग्रेविडा। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का है कि निचला गर्भाशय सेगमेंट के ऊपर जो प्लेसेंटा का आरोपण कहलाता है। मतलब वो जो निचला गर्भाशय सेगमेंट होता है उसके ऊपर का जो प्लेसेंटा है उसको उसके आरोपण को क्या कहा जाता है? तो उसके आरोपण को क्या कहा जाता है? तो उसका प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। इससे पहले भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कई बार देख चुके हैं। उसके जो गर्भाशय का सेगमेंट के ऊपर जो प्लेसेंटा होता है उसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। अगला है गर्भ अवस्था की वह स्थिति जिसमें सामान्य रूप से प्रत्यारोपी प्लेसेंटा जो सेपरेशन के कारण रक्तस्राव होता है वह क्या कहलाता है? मतलब गर्भाशय की जो वह स्थिति जिसमें सामान्य रूप से प्रत्यारोपित प्लेसेंटा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्रेप्टियो प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? एब्रेप्टियो प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एकाधिक मतलब एक से अधिक गर्भ अवस्था की निश्चितता नैदानिक जांच है। मतलब एकाधिक गर्भावस्था की जो निश्चिंता है उसकी जो नैदानिक जांच होती है उसको क्या कहा जाता है? HCG या पाल्पेशन या अल्ट्रासोनोग्राफ या
HFC। तो सबसे बढ़िया जो गर्भावस्था की जो जांच की जो दैनिक निदान है वो क्या है? अल्ट्रासोनोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमनियोटिक तरल पदार्थ का सुनहरी रंग कौन सी स्थिति में इंगित करता है? मतलब एमनियोटिक जो तरल पदार्थ होता है उसका सुनहरा रंग कब मतलब इनके मतलब सूचित करता है? फेटल डिस्ट्रोस में, या पोस्ट मैच्योरिटी में, या RH इनकम्पेटिबिलिटी में, या IUD में? तो यह कब होता है? RH इनकम्पेटिबिलिटी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य प्रसव को कहा जाता है। तो सामान्य प्रसव को क्या कहा जाता है? इमियोटोसिया। क्या कहा जाता है? इमिटोसिया। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म जीव जो कि रसायनता योनि जो वनस्पति का एक पार्ट होता है, लेकिन नवजात में जो मेनिनजाइटिस कर मतलब कारित कर सकता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? सामूहिक बी टेस्ट्रोकॉसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामूहिक बी टेस्ट्रोकॉसी। हालांकि वह स्थिति जब बच्चे को जन्म के आधे घंटे बाद तक भी प्लेसेंटा बाहर नहीं निकले कहते हैं, मतलब नहीं निकलते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा प्रीविया, या एब्रिट्यू प्लेसेंटा, या रिटेनड प्लेसेंटा, या प्लेसेंटा एक्रीटा? तो उसको क्या कहा जाता है? रिसेंटा प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। इसमें हमने एक साथ ही दे दिया, अब नेक्स्ट से आपको एक साथ आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसे में दिक्कत हो जाता है। आपको भी आंसर दिख जाता है तो आप इस पर सोचते ही नहीं है कि कौन आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गर्भवती महिला को सेकेंड ट्रिमेस्टर में मूत्र मार्ग संक्रमण हो गया है, इसके इलाज हेतु जो पसंदीदा दवा क्या होता है? ट्रिमोक्साजोल, या एम्पिसिलिन, या फिनाइटोन? तो इस इलाज को जो कहा जाता है सबसे पसंदीदा या सबसे इफेक्टिव जो इलाज होता है वो क्या होता है? एम्पिसिलिन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था में मिर्गी के इलाज हेतु पसंदीदा दवा है। गर्भ अवस्था में मिर्गी के इलाज के लिए कौन सी मतलब पसंदीदा दवा है? फिनाइटोन, या लेमोथ्रिजीनी, या सोडियम वाल्पोरेट, या कार्बावाइमेपाइन? तो गर्भ अवस्था में जो मिर्गी के इलाज हेतु पसंदीदा दवा है वह क्या होती है? तो लेमोथ्रिजीन होती है। क्या होती है? लेमोथ्रिजीन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भ अवस्था में मलेरिया के लिए पसंदीदा दवा है। तो मलेरिया के लिए जो गर्भ अवस्था के दौरान जो सबसे पसंदीदा दवा है वो क्या है? Quinine। क्या होती है? Quinine। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस PDF में मोबाइल में थोड़ा सा आने में दिक्कत होता है। प्रसव की अवधि के साथ ग्रीव फैलाव तथा सिर के जो डिसेंट का घंटों में ग्राफिकल रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? प्रसव ग्राफ, या क्यूमुलेटिव ग्राफ, या फोटोग्राफ, या एक्सिकुलेशन ग्राफ? तो इसको क्या कहा जाता है? फोटोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोग्राफ। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व एकल्म्पसिया के कारण होने वाला मातृ जटिलता नहीं है, मतलब मातृ जटिलता नहीं है, एकल्म्पसिया, या एनुरिया, या हेल्प सिंड्रोम, या पॉलीयूरिया? तो इस जो पूर्व एकल्म्पसिया के कारण जो होने वाली पूर्ण जटिलता नहीं है वो क्या है? कॉलपीरिया।
कॉल्यूरिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्लेम्पसिया को पी एक्लेम्पसिया से अलग करने वाला लक्षण है। मतलब एक्लेम्पसिया से पी एक्लेम्पसिया को जो अलग किया जाता है तो उस लक्षण को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप या एडिमा या कन्वल्सन या प्रोटीनिया। तो इसको क्या कहा जाता है? कन्वल्सन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रसव की प्रथम अवस्था तथा द्वितीय अवस्था की अवधि सम्मिलित रूप से प्रथम और द्वितीय अवस्था के जो द्वितीय प्रसव की अवस्था होती है उसके सम्मिलित रूप को 2 घंटे का अंतराल में हो, 2 घंटे से भी कम अंतराल में हो प्रथम और द्वितीय प्रसव, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? प्रीसिटेट लेबर। क्या कहते हैं? प्रीसिटेट लेबर। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि सूक्ष्म जीव, और ये क्वेश्चन सब हम लोग कई बार 2 बार लगभग 3 बार देख चुके हैं, तो आपको ऐसे ही ऑप्शन याद हो जाएगा। इसी तरीके से आप एक बार वीडियो देखिएगा, एक बार लेक्चर पढ़िएगा, तो आपको सारा याद रहेगा। आप जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा, जैसे ये आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, आपको लगेगा कि इसका आंसर यही होंगे और आपको निश्चित रूप से बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म जीव जो कि सामान्यता योनि वनस्पति का एक पार्ट होता है लेकिन नवजात में मेनिंजाइटिस कारित कर सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको सामूहिक भी ट्रेस्टोकॉसी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर है कि प्रसव के शुरुआत के बाद किसी भी समप्रंतु सर्विक्स में फैलाव से पहले डिलीवरी का फट जाना क्या कहलाता है? अर्ली रप्चर या प्रीमेच्योर रप्चर या लेटर रप्चर या पोस्ट रप्चर। तो इसको क्या कहा जाता है? अर्ली रप्चर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आज भी बहुत सारे क्वेश्चन को देखे हैं और 1-2 क्वेश्चन और लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होंगे उसमें हम लोग उसी फॉर्म में वो जो PDF रहता था उसी फॉर्म में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कतें होती है। इसमें दिया गया है कि प्रसव की शुरुआत से पहले झिल्लियों का रप्चर में जाना क्या कहलाता है? अर्ली रप्चर या प्रीमेच्योर रप्चर। अभी ये क्वेश्चन देख चुके थे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। आंतरिक घुमाव के दौरान गर्दन की अनट्यूस्टिक बना रहना कहलाता है। इसको क्या कहलाता है? फ्लेक्शन या रेस्ट्यूशन या टॉर्सन या कॉवरिंग। तो इसको क्या कहता है? रेस्ट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का हम लोग सेशन यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन का कवर करेंगे। तो फिलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू।